हाय गाइस, मैं हूं यशोवर्धन। हजेला एस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और आज तारीख है 15 मई 2025। एक बड़ी खबर लगातार कल से या हम बोलेंगे पिछले 15 दिन से तैर रही है। पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो बदलने वाला है और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर भी एक नया देश उभर रहा है। ये कौन सा देश है? इस देश का नाम है बलूचिस्तान। जी हाँ, बलूचिस्तान। और ये रहा बलूचिस्तान। ये आप देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान जो कि भारत से ही बना है और अब पाकिस्तान से अलग होकर के बलूचिस्तान नाम का एक नया देश बन गया है, अब बन रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं 1971-72 के दौरान हमने देखा कि बांग्लादेश बना था जब इंडिया ने सपोर्ट किया, और अभी जब इंडिया के साथ क्लैशेस चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो फिर से एक नया देश बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर के बन रहा है। चलिए, सो इसे समझ लीजिए, ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के टोटल कितने प्रोविंस से कितने स्टेट हैं? उनमें सबसे बड़ा स्टेट है, प्रोविंस है बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, ये खैबर पख्तूनख्वा। और ये अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया का पार्ट है, राइट। सो ये इंडिया का पार्ट है। देखिए, इंडिया का पार्ट यहां से है ये, राइट। ये पूरा का पूरा इंडिया है, ये इंडिया है। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये एलओसी है यहां पर, राइट, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये ऊपर का जो आपको एरिया दिख रहा है ये है गिलगित बल्तिस्तान, और ये है यहां पर मुजफ्फराबाद वाला इलाका जो कश्मीर वैली का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये कहलाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। ये कहलाता पीओके। और ये वाला जो इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका, राइट, ये अगर हम इलाका देखें सो ये इलाका है बलूचिस्तान का। सो ये अब यहाँ से इसकी अगर हम देखें सो एक नया, अगर हम देखें, क्षेत्र पाकिस्तान से अलग हो करके एक नया देश बन गया है यहाँ पर, राइट फ्रेंड्स। सो अब अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें, इसके इंपॉर्टेंस को देखें, तो यहाँ इसके इंपॉर्टेंस को एक और चीज़ से हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये है यहाँ पर पाकिस्तान का एक ग्वादर पोर्ट, और यहाँ से होता हुआ ऐसे ऐसे करके जाता है, जिसे बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट फ्रेंड्स। तो ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक जिसे बोलते हैं। सो ये यहाँ से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से पंजाब को टच करते हुए खैबर पख्तूनख्वा से होता हुआ, बलूचिस्तान से होता हुआ यहाँ पर ग्वादर पोर्ट पर आता है। और ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट किया है चाइना ने। सो चाइना को ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है कि सीधा अरेबियन सी से वो चाइना में पहुँच जाते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ अगली बात समझते हैं, ये बलूचिस्तान वाले आखिर क्यों इस तरह का मूवमेंट चला रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं, आखिर क्या है मुद्दा। सो बलूचिस्तान की अगर आज़ादी की बात करें तो ये 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बने, दो देश अलग अलग, भारत का विभाजन हुआ और अंग्रेज यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने जितनी भी देसी रियासतें थी सभी को कर दिया स्वतंत्र, और उन्होंने ऑप्शन दिया कि जो भी जहाँ शामिल होना चाहे, कोई भारत में या पाकिस्तान में, वो शामिल हो सकते हैं या अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस भी बनाए रख सकते हैं। बलूचिस्तान ने भी अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाए रखा और इसने कहा ये पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता है। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना बलूचिस्तान के अमीरों से मिलते हैं और उन्हें इस बात पर राजी करते हैं कि वे पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो उन्होंने डिमांड की कि वे इस पूरे रीजन के लिए चाहते हैं ऑटोनॉमी। उस वक्त पाकिस्तान की जो सरकार थी वो तैयार हो गया ऑटोनॉमी के लिए, और धीरे धीरे करके हम देखते हैं एक समझौता हुआ, और 1948 में पूरे के पूरे बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया और यहाँ पर उनकी ऑटोनॉमी जैसी स्थितियाँ खत्म कर दी गई हैं। एक तरह से उसे पाकिस्तान का ही एक प्रांत या प्रोविंस घोषित कर दिया गया, और जो कि सबसे बड़ा है आकार में, सबसे अधिक, लगभग पाकिस्तान के टोटल अगर हम देखें संसाधनों का 40% बलूचिस्तान में मिलता है। लेकिन बलूचिस्तान की स्थिति देखें तो बलूचिस्तान में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, बेसिक एमिनिटीज़ उनको ना तो बिजली मिल पाती है, ना ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ सुविधाएं मिल पाती, ना स्कूल हैं, ना हेल्थ है, ना सैनिटेशन है। ये सारी चीज़ों से ये लोग दूर हैं।
ऐसे में वे आज़ादी भी चाहते थे। यदि उनका आर्थिक विकास कर दिया होता पाकिस्तान ने तो शायद उनकी आज़ादी की डिमांड खत्म हो जाती और वे वहाँ पे पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करते। लेकिन यहाँ पर जो अलगाववादी आंदोलन चल पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान से जो उन्होंने उम्मीद की थी वो उनकी पूरी नहीं होती है। और यहाँ पर जितने भी लीडर्स हुए बलूचिस्तानियों के, पाकिस्तानी सेना ने उन सब का कत्ल कर दिया। एक बड़े नेता थे इनके, अकबर खान बुख्ती, उनको भी घेर करके पाकिस्तान के घर में ही उनको मार दिया था, मिसाइल से अटैक किया गया था। सोचिए, यहाँ पर वो अपने ही लोगों पर, पाकिस्तान का जन्म किस आधार पर हुआ? टू नेशन थ्योरी। ये टू नेशन थ्योरी क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे, या उनके और भी जो फॉलोअर्स थे वे कहते हैं भारत और पाकिस्तान दो अलग मुल्क हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में दो अलग अलग धर्म के लोग रहने वाले हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है इंडोनेशिया, और दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी रहती है दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं पर पॉपुलेशन है, वो है भारत। सो पाकिस्तान की थ्योरी ही गलत थी। अगर ये थ्योरी सही थी तो फिर पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर के बांग्लादेश क्यों बना? और आज की तारीख में अगर देखें तो आखिर मई 2025 में बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा क्यों कर दी? तो देखिए, वो आधार ही इनका गलत था। तो इन्होंने बलूचिस्तानियों के साथ भेदभाव किया, उन्हें अपना नहीं माना, उनका आर्थिक विकास नहीं किया। सही मायने में अगर देखें तो पंजाब और सिंध के इलाके में ही समृद्धि है, रेस्ट ऑफ पूरा का पूरा पाकिस्तान बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी जैसी समस्या है, या फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव से जूझ रहा है। सो अब यहाँ अगली बात आती है कि बलूचियों ने क्या किया। तो देखिए, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि अब वे बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि अब उन्हें बलूची लोग कहा जाए, पाकिस्तानी ना कहा जाए। और वे कहते हैं कि भारत हमें समर्थन दे, बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो बलूचिस्तान के बलोच नेताओं ने एक खुला विद्रोह कर दिया, वे सड़क पर उतर आए हैं और वहाँ पे बलूचिस्तानियों के आज़ादी की मांग करने वाली, उनके लिए एक अलग मूवमेंट चलाने वाली जो एक सेना है, जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। कुछ अरसा पहले बलूचिस्तान की इसी आर्मी ने जफर एक्सप्रेस, जो कि पेशावर से क्वेटा जाती थी, उसको हाईजैक कर लेते हैं। करीब 400 से 500 उसमें यात्री थे, उनको हाईजैक कर लिया जाता है और यहाँ पर ये अपनी डिमांड मंगवाना चाहते थे। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने उनके ऊपर अटैक किया और लगभग 30 से 35 जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सदस्य थे वे मारे जाते हैं। इन्हें मैं आतंकवादी नहीं कहूँगा, बल्कि ये एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान से। राइट फ्रेंड्स, सो इस बात को ध्यान रखें। सो बलूचियों के नेता हैं मीर यार बलूच। इन्होंने, आज हम गुरुवार को खड़े हैं, इट मीन्स 15 को, 14 तारीख को इन्होंने एक ट्वीट किया। देखिए, 14 मई को दोपहर के एक ट्वीट करते हैं, ये 1:30 बजे के आसपास, और ये ट्वीट करके बोलते हैं कि देखिए, अब हमने एक फ़ैसला लिया है और ये फ़ैसला एक राष्ट्रीय फ़ैसला है कि बलूच जो इलाका है बलूचियों का, बलूचिस्तान, अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम सब स्वतंत्र हैं। राइट। और इन्होंने उम्मीद की, जो बुद्धिजीवी हैं, जो देशभक्त भारत का जो मीडिया है उससे उम्मीद करते हैं, यूट्यूब के साथियों से कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं वे बलूचियों को अब पाकिस्तानी ना कहें, बल्कि उन्हें बलूचिस्तान के लोग मानें और उनके समर्थन में वे काम करें। और बलूचिस्तान के नेता जो मीर यार बलूच हैं, उन्होंने कहा कि पीओके जो है वो पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए भारत के लिए, क्योंकि उस पर उसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और एक बात और उन्होंने कहा कि ना केवल उन्हें खाली करना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत से डिमांड करते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने 93 उनके सैन्य कर्मियों ने आत्मसमर्पण किया था ढाका में, उसी तरह की स्थिति और बन सकती है। तो पाकिस्तान को अपमान छोड़ देना चाहिए, बल्कि पीओके को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो इसी तरह के अपमान का उसे सामना करना पड़ेगा। और एक बात और उन्होंने डिमांड की थी भारतीयों के समक्ष कि वो 93 सैनिकों से जो हथियार जब्त किए थे भारत ने, वे बलूचियों को दे दीजिए, वे अपने इलाके से पाकिस्तानियों को मार भगाएंगे। राइट। चलिए, तो ये हैं। तो बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस बात को समझिए कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वे अपने संसाधन इतने होने के बावजूद भी गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं। उन्हें जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है वे मिलती नहीं हैं, और वहाँ पर लंबे समय से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जबरन लोगों को गायब कर दिया जाता है और कोर्ट के बिना ट्रायल के लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं।
और वहाँ पे अगर किसी तरह से कोई असहमति होती सरकार के विरुद्ध तो उसे दबा दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको गायब कर दिया जाता है। इस तरीके को अपनाया जाता है। ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार झड़प चल रही है। और अगर हम बात करें कि आखिर बलूचियों ने ऐसा क्यों सोचा, इस बात को समझें तो क्यों अलग होना चाहते हैं या चाहा, तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर खनिज मिलते हैं लेकिन विकास में सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका है। बलूची आबादी के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको एक अलग व्यक्ति माना जाता है, उन्हें पाकिस्तान का नहीं माना जाता है। सेकंड, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 70% जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे है, राइट। और सेना में भी इन्हें सैनिक स्तर तक तो भेजा जाता है। अगर हम टॉप लेवल के अगर अधिकारियों की बात करें तो वहाँ पर भी बलूचिस्तान के लोगों को नियुक्त नहीं किया जाता है। तो अगर हम देखें कि बगावत का सबसे बड़े मुख्य जो कारण है तो पाकिस्तान में इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र की आबादी के साथ लगातार भेदभाव किया जाता है। बलूचिस्तान जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा खनिज हैं, आर्थिक तौर पर समृद्धि वहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन उनके खनिजों का प्रयोग पंजाब और सिंध के इलाके में करते हैं और ये इलाका आर्थिक तौर पर बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का पिछड़ा इलाका है, राइट। अब देखिए कुछ बातें और, लगभग पाकिस्तान का अगर देखें तो क्षेत्रफल का ये आधा है, लगभग 46% है क्षेत्रफल का। और यहाँ पर जो आबादी देखें तो 1.5 करोड़ है। और इस आबादी का अगर देखें तो जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का कितना है, सिर्फ 6%। लेकिन यहाँ की आबादी अगर देखें तो इसमें आबादी में 70% लोग गरीब हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, पाकिस्तान के कुल एरिया का 46% है, यहाँ की आबादी पाकिस्तान की आबादी में मात्र 6% है, लेकिन यहाँ के ज़्यादातर लोग 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान में मुख्य रूप से पंजाब अगर देखा जाए तो वहाँ के इलाके सबसे ज़्यादा समृद्ध हैं और वे लगातार देखते हैं कि इस इलाके के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। अब यहाँ देखें हम कि देखिए कुछ कार्रवाई की बीएलए ने, वो क्या है, लगातार हम देख रहे हैं जनवरी से 4 जनवरी को अगर देखें तो 43 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। 1 फरवरी को देखें अगर तो यहाँ 18 सैनिकों को यहाँ मार देते हैं। फिर यहाँ पे 12 मार्च को ट्रेन जो जफर एक्सप्रेस है उसको हाईजैक कर लेते, 200 सैनिकों की हत्या कर देते हैं। देन 16 मार्च को अगर देखा जाए तो फिर एक बस पर हमला करके यहाँ अटैक करते हैं। और सबसे लेटेस्ट अगर हम 7 मई की बात करें, अभी हम 15 मई को खड़े, तो 12 सैनिकों की यहाँ पर भी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बलूची किसी भी तरीके से तैयार नहीं है पाकिस्तान से डरने के लिए, दबने के लिए। वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने घोषणा की। अब अगर बलूचिस्तान पर कब्जे की कहानी को समझा जाए तो इसको और जान लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान जैसा मैंने बताया कि इस पूरे का पूरा इस इलाके में जब ब्रिटिशर्स छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो भारत के साथ विलय कर लें, या पाकिस्तान के साथ विलय कर लें, या वे अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाए रखें। तो बलूचिस्तान भी एक ऐसी रियासत थी जिसने कहा कि वह अपने आप को स्वतंत्र रखेगी। और यहाँ पर अगर बलूचिस्तान के अंदर ये देखें तो 3 रियासतें थी जिसमें कलात, खरान, खास, बुलास और मकरान की रियासतें थीं। यहाँ पे बड़ी बड़ी रियासतें, इन रियासतों ने अपने स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई। लेकिन अगर हम देखें 47 में मुस्लिम लीग आती है और कलात के साथ एक समझौता करती है और कहा जाता है कि आपकी एक अलग पहचान होगी, आपको ऑटोनॉमी मिलेगी, आप शामिल हो जाइए। मुस्लिम लीग ने कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करने की बात तो की थी, लेकिन 1948 में हम देखते हैं कि सेना भेज दी जाती है और इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया जाता है। देन इसके बाद से 1948 से हम देखते हैं यहाँ पर संघर्ष की शुरुआत हो जाती है और वे लगातार कहते कि पाकिस्तान के साथ वे नहीं रहना चाहते, बल्कि अपना एक स्वतंत्रता, जो कि 1947 में ये इलाका स्वतंत्र हो चुका था, 1 साल बाद पाकिस्तान पे इस पर कब्जा किया, तो ये अपनी लगातार स्वतंत्रता की बात करते रहते थे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख पा रहे हैं अच्छे से कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों इस तरह से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, क्यों ऐसा हुआ। ये पूरी दुनिया से एक आग्रह कर रहे हैं कि वे अब उन्हें क्या करना कहें, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। ये क्यों कहना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि इनके साथ वहाँ जातियाँ हुई थी इसलिए। तो अब आपको इस खबर को देखने के बाद पता चल गया होगा कि इस पूरे इलाके में जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है या पेनिनसुला है, यहाँ पर एक नए देश का उदय हो गया है। और इन्होंने मांग रखी है भारत की सरकार से कि भारत उन्हें दिल्ली में अपनी जो एम्बेसी खोलने के लिए जगह दे। उसी तरह से रिकॉग्नाइजेशन मांगा है। और यहाँ पर लगातार इतने संघर्ष के बाद इन्हें आज़ादी मिली है। तो हम तो यही कहेंगे कि राइट, बलूचिस्तानियों को उनकी आज़ादी पर बधाई।
तो दोस्तों इस बात को समझिएगा कि अगर कभी भी किसी भी देश के किसी प्रांत को अगर ज़बरदस्ती दबाए रखने की कोशिश की जाएगी, उसकी इच्छा के विपरीत उसको शामिल किया जाएगा, तो जिस दिन वो परिपक्व हो जाएगा और जो मूल देश है अगर वो कमज़ोर हो जाएगा तो वो देश आज़ादी की घोषणा कर देगा। ये घटना कुछ उसी तरह से है जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में जो भी कॉलोनीज़ थी उन्होंने ब्रिटेन के अधीन थी वो कभी एक ज़माने में, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और एक युद्ध लड़ा और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना की। तो बस कुछ उसी तरीके से समझिएगा। एक बार इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के मेंस में कि जब नाशपाती पक जाती है तो अपने मुख्य वृक्ष से वो अलग हो जाती है। तो बस स्थिति कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर अब ये जो समस्या थी पूरी तरह से पक चुकी थी, उनकी जो डिमांड्स थी वे फुलफिल नहीं हो रही थी, तो उन्होंने पाकिस्तान से अलग होना ही श्रेष्ठ कर समझा। और मौके की नज़ाकत को और समझिए कि इस वक्त जब पाकिस्तान की जो भी अंदरूनी खोखलापन है, कमजोरियां हैं, पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट हो गई। चाइना के डिफेंस सिस्टम का जो अगर देखा जाए कि वो कितना बेकार है या फिर वो अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाया या रोक नहीं कर पाया, तो वो देखें क्योंकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम था एंड जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत मजबूत था, इसलिए इतने बड़े जो अटैक हुए भारत के ऊपर उसको रोक लिया। 400 ड्रोन और मिसाइल और रॉकेट से जो पाकिस्तान ने अटैक किया उसे रोक लिया। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो चीन का जो डिफेंस सिस्टम लागू किया गया, अपने देश में अप्लाई किया गया, वो फेल हो गया। तो ये इसके अलावा इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इनको लगातार आईएमएफ में से पैसे लेने पड़ रहे हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान का बहुत ही कमज़ोर समय था और यहाँ पर पाकिस्तान की जितनी भी महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप्स थी उन सबको भारत ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको डिसेबल कर दिया कि वहाँ से उनका ना तो कोई फाइटर जेट उड़ सकता है। और इत्तेफाक से इसी गलती में, इसी घटना में एक गलती हो जाती कि उनके एक न्यूक्लियर फैसिलिटी या उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर जो है उस पर भी हमारी एक मिसाइल गिर जाती है। क्योंकि अखबारों में जो खबरें आई उससे ये पता चलता है कि इजिप्ट से एक विमान बोरोन लेकर के आता है और वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, रेडिएशन को कम करने के लिए। और अमेरिका से एक विमान आता है जो कि ये देखता है कि न्यूक्लियर लीकेज कितना हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का बहुत नाजुक दौर है और बलूचियों को लगा कि यही वो समय है जब वे अपनी आज़ादी की घोषणा कर सकते हैं और उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई, बस इसलिए वो डिमांड करें अपनी आज़ादी की। तो दोस्तों इस खबर को अच्छे से समझिएगा, इससे संबंधित जो एमसीक्यूज होंगे और एनालिटिकल जो पार्ट होगा मेंस में किस तरह से इससे प्रश्न आएंगे वो मैं आज ही हमारे आप वेबसाइट पर जाएंगे हाजिल आईएएस अकेडमी पर, वहाँ आपको करंट अफेयर्स में जाएंगे, वहाँ ये अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से उसके पीडीएफ ले सकते हैं और मेंस के मॉडल क्वेश्चन आंसर्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, जिससे आप लिखना सीख जाएंगे कि कैसे इस पर रिएक्ट करना है, क्वेश्चन आता है कैसे लिखना है। थैंक यू फ्रेंड्स। सो मैं हूँ यशोवर्धन, इतना आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी। हम मिलेंगे अब अगले दिन नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।